दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों लालता यादव को यह लगा ही नहीं था कि लालता यादव इस बुरी तरह से फंस जाएगा और लालता यादव यानी दरोगा परिवार जो है वह फांसी के फंदे तक पहुंच जाएगा। हालांकि लालता यादव जौनपुर के अनुराग यादव की जिस तरीके से हत्या की थी वह अपने दिमागी संतुलन खो बैठा था। उसके दिमाग में केवल यही था कि अनुराग के पिता यानी रामजीत यादव की संपत्ति को हथियाना और इनको जो है मक्खी की तरह निकाल करके गांव से कहीं फेंक देना। जबकि यह गरीब और पीड़ित परिवार जो है, इनके जो है 4 से 5 लड़कियां हैं, जिनमें अकेला चिराग यानी जो है अनुराग अकेला लड़का था। 17 साल का उम्र का लड़का था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था, यानी खेल जगत में अपना नाम तो वह इतना रोशन कर देता कि शायद है कि आप समझ लीजिए कि देश प्रदेश छोड़ दीजिए, दुनिया में एक दिन ऐसा होता कि उसका नाम की जो है डंका बजती अनुराग यादव की। और यही जो है लालता यादव से नहीं देखा गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब तो मेरे पास सब कुछ है, पैसे हैं, बेटा जो है दरोगा है, सारी संपत्ति हमारे पास सब कुछ है, हमारा मकान जो है 2-4 मंजिला जो है बनी रहा है, तो कुल मिलाकर के क्यों न अनुराग यादव की जो है हिस्ट्री खत्म कर दे। तो दोस्तों जिस प्लान के तहत लालता यादव ने अनुराग यादव की दीपावली से ठीक पहले जो है हत्या की थी, अब उसी प्लान के तहत जो मैनुअल जो जेल का है और जो जज हैं और जो प्रशासन है वह अब नकलेल कसना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केवल जौनपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में और विदेशों में भी जो लोग बैठे हैं वह भी अनुराग यादव की जो है जिक्र और अनुराग यादव वाले मामले में क्या हुआ इसका अपडेट जो है बराबर देखते रहते हैं। गूगल में सर्च करते रहते हैं, यूट्यूब में देखते रहते हैं, फेसबुक में, यानी सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम जगह वह देखते रहते हैं कि आखिर अनुराग यादव मामले में क्या हो रहा है, इसमें हत्यारों के साथ क्या हुआ। कुल मिलाकर के अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं, जो लालता यादव, रमेश यादव, राजेश यादव, लाल मोहन समेत जो भी हत्यारे हैं, इनके बारे में क्या हुआ, इनको क्या होगा, इनको फांसी कब होगी, यानी इसका जो है हर व्यक्ति जो है जिक्र करना चाहता है। और हर व्यक्ति बराबर जो वहां पीड़ित परिवार के साथ ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जी लगे हुए हैं, उनके मोबाइल पर भी टेलीफोन करके जो है लोग पता करते रहते हैं कि भैया क्या हुआ उसमें, अनुराग यादव के हत्यारों को क्या हुआ। दोस्तों दरअसल यह लोगों की सहानुभूति जो रामजीत यादव हैं, अनुराग यादव के पिता, उनके साथ इसलिए है कि जिस तरह से उसका गला कटा था और गला कट करके गिर गया था जमीन पर, उसके बाद जो है उसकी माँ गोदी में लेकर के, यानी आपने शायद है कि एक रामायण में यही कहानी देखी होगी सिलोचना के साथ, जैसा कि मेघनाथ के साथ किया गया था। तो कहने का तात्पर्य वह तो राक्षस था, वह दुष्ट था, लेकिन यह जो है लड़का एक होनहार लड़का जो कि कुछ कर दिखाता, बहुत गरीब परिवार का, गरीब घर का लड़का है, उसको जो है लालता यादव ने जो है उसका गला कटवा करके उसकी हत्या कर दी। अब ऐसे पर आपको मैं बता दूं कि न तो गांव वाले, न क्षेत्र वाले, न देश वाले अब ये चाहते ही नहीं है कि दोबारा जो है यह गांव में आए और गांव में फिर यह जो है सर उठाकर चले। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, शायद आपने फोटो में भी देखा होगा कि जब इसने तारीख के लिए जब यह चला था, यानी इसका ग्रुप जो है, जो जेल में जो हत्यारे बंद है दरिंदे, जब यह चले थे तो माथे में टीका लगा करके और इनका कपार जो है वो ललाट चमक रहा था, यानी इनको जो है इनके चेहरे पर कोई भी किसी भी प्रकार के जो है एक शर्मिंदगी नहीं थी कि हमने इतना बड़ा जो है हत्या किया है, एक जो है बाल हत्या हमने की है। तो यह आप समझ लीजिए कि यह जो बाल हत्या हुआ है इसका परिणाम तो लालता के परिवार को जो है भुगतना होगा। कुल मिलाकर के दोस्तों आप यह समझ लीजिए कि लालता यादव को यह शर्म नहीं आई। अगर एक गलती जो है कोई लड़का करे, नया खून का लड़का करे, तो एक बार सोचा जाता है कि लड़के ने ऐसा गलती किया, हालांकि गलती गलती होती है, अपराध करना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक जो है 60 साल का, 65 साल का अगर व्यक्ति, अगर समझा और सुलझा हुआ व्यक्ति इस तरीके का काम कर दे, दरिंदगी का काम कर दे, तो आप समझ लीजिए कि यह सोची समझी जो है साजिश थी कि रामजीत जो है वह हमसे भी आगे चले जाएंगे। अगर खेल जगत में अगर यह लड़का नाम कमा लिया तो हम फिर दब जाएंगे। और यही लालता यादव से चूक हो गई जो अनुराग यादव की हत्या उसने करवा दी। उसको यह पता नहीं था कि अनुराग यादव की हत्या के बाद हमें मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हम बर्बाद हो जाएंगे, यह उसको तनिक भी नहीं पता था। अब आज के डेट में लालता यादव के जो परिवार है वह तो जेल में है, जो औरतें और जो उस तरीके के लोग हैं, नात रिश्तेदार हैं, वह जो है गली गली के कुत्तों की सरीखे जो है छुप छुप के घूम रहे हैं। आपने देखा था कि इंद्रावती जब पहुंची थी कोर्ट में
तो ग्राम प्रधान को वह इस तरीके से देख रही थी जैसे कि उसको खा जाएगी, क्योंकि उसको यह पता है, इंद्रावती और लालता यादव के परिवार को पता है कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जो है वह रोड़ा है। ग्राम प्रधान अगर साइड ले लेते तो शायद यह है कि जो भी इसका मुकदमा है या जो भी इसमें पैरवी या जेल में जो बंद है सब कुछ खारिज हो जाता और फिर एक बार जो है लालता का परिवार बाहर निकल करके घूमने लगता। लेकिन उनको पता है कि जो जिस तरीके से ग्राम प्रधान ने कह दिया है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा तुम लोगों को, तुम लोग अब उस काबिल नहीं रहोगे। और ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने कहा ही नहीं है, ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने शुरू कर दिया है। और ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव शुरू यह कर दिया कि जो लालता रास्ते की जमीन यानी चक्रोड जिसको आप बोलते हैं गांव में, उसको जो जोता था, सरकारी स्कूल के नाम पर जो हड़पा था, यानी जितनी उसने जो है सरकारी संपत्ति हड़पी थी, जोती थी, सरकारी संपत्ति को कब्जा किया था, उसको जो है धीरे धीरे करके जो है वह जो ग्राम प्रधान है वह उसमें कहीं खेल ग्राउंड बना रहे हैं, कहीं उस जमीन को खाली कराकर उसमें जो है मिट्टी सड़क बना रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि ग्राम प्रधान ने शुरू कर दिया है और ग्राम प्रधान ने यहां तक कह दिया है कि अगर हम हार जाएंगे, हारने का मतलब यह है हम अगर हार मान लेंगे कि अगर अभी तो भरोसा है कि न्यायपालिका पे कि हमको न्याय मिलेगा, जब हमको यह लगेगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हम खुली बैठक करके ग्राम वालों को इकट्ठा करके, अपने सदस्यों को इकट्ठा करके खुली बैठक करके और उसके बाद जो है बुलडोजर लेकर के जो 2 मंजिला इमारत है इसको हम ढहाएंगे और हम गिराएंगे। तो दोस्तों एक बात आप समझ लीजिएगा कि ग्राम प्रधान की जो ताकत होती है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है और फिर एक बार इस वीडियो में बता रहा हूं, जो ग्राम प्रधान की ताकत होती है वह आप समझ लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री की ताकत होती है। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री की ताकत देश के लिए होती है, उसी तरह ग्राम प्रधान की ताकत जो है गांव के लिए होती है। अगर ग्राम प्रधान अगर गांव में जो चाह लेगा वो है, गांव को चाहेगा स्वर्ग बना देगा और गांव को चाहेगा तो नर्क में बना देगा, और गांव के जिस व्यक्ति को चाहेगा आजाद भी कर देगा, जिस व्यक्ति को चाहेगा तो बर्बाद कर देगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह इतनी बड़ी हत्या किया है। और दूसरी चीज ये है, ग्राम प्रधान के साथ गांव ही नहीं, उनके साथ तो पूरा क्षेत्र है, पूरा देश जो है वीरेंद्र यादव को सैल्यूट कर रहा है, वीरेंद्र यादव को प्रणाम कर रहा है। और ऐसे प्रधान को दोस्तों मैं आपको बता दूं, हत्याएं तो बहुत सारी घटना हम लोगों ने कवरेज किया देखा है, लेकिन किसी भी इस तरह से ग्राम प्रधान को मैंने नहीं देखा कि जो कि जब अनुराग के पिता रामजीत यादव हार मान लिए, उनको न्यायपालिका से उनका मन टूटने लगा, तो ग्राम प्रधान हर तारीख पर जो है सुबह पहुंच करके और डटे रहते हैं और डटने के बाद जो है वह यह देखते हैं कि आखिर क्या इसमें होना है। तारीख मिलता है उसके बाद वह घर, यानी उनका हौसला बुलंद है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप चाहे जहां भी हो, हमको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहां भी जाना पड़ेगा मैं वहां जाऊंगा, लेकिन इन हत्यारों को जो है हम बख्शेंगे नहीं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अब तैयारी जो है वह इनके उम्र कैद और फांसी की है। यानी फांसी के पहले, उम्र कैद के पहले जो दरोगा परिवार राजेश यादव और लालता यादव जिस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं, इनको समझ है कि अब हम बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए कि ग्राम प्रधान पीछे पड़ा हुआ। ग्राम प्रधान ने यह कह दिया कि जो भी हम करेंगे वह जो है कार्यवाही कानून में रहकर करेंगे, हम लालता की तरह नहीं करेंगे कि किसी का गला काट देंगे, किसी की हत्या कर देंगे, इस तरीके का नहीं, कानून के दायरे में रह करके, ताकि कोई अंगुली न उठा सके कि आपने ऐसा काम गलत किया। यानी ग्राम प्रधान का साफ साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर जो है लालता यादव को पनपने नहीं देंगे, लालता यादव को जो है बर्बाद कर देंगे। यानी दोस्तों जहां एक और जो है न्यायालय और प्रशासन भी तैयारी कर रहा है कि लालता यादव छूटेगा नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी बेल मंजूर के लिए जो है फाइल दाखिल की गई थी, लेकिन जो है वह नामंजूर हो गई, इसलिए कि वहां के वकील और जज ने कहा यह हत्यारा है, यह छूटने काबिल नहीं है। इस तरीके जो है ग्राम प्रधान ने भी कहा कि इसका विरोध मैं सुप्रीम कोर्ट तक करूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक जो है यह छूटने नहीं दूंगा। जब भी इसकी बिल की अर्जी अगर डाली जाएगी तो मैं इसकी अर्जी खारिज करवाऊंगा। यह जो है दोबारा गाँव में आने लायक नहीं है और दोबारा गांव में आएगा नहीं। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अनुराग यादव मामले में यह इस समय का अपडेट चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को जो है बहुत बहुत सैल्यूट है, जो पीड़ित परिवार के साथ लगे हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव जो है वह निशाना साध रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ भी जो है चुप्पी साधे हुए हैं, यानी योगी आदित्यनाथ भी नहीं बोल रहे हैं। अब इसमें देखिए कि आगे इसमें क्या होता है इस प्रक्रिया के तहत, कि ग्राम प्रधान की कहां तक लड़ाई जो है सफल होती है, या ग्राम प्रधान जो है अपना नया कोई रवैया क्या अपनाते हैं, यह भी देखना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है अनुराग यादव के बारे में, मुझे ज्यादा से ज्यादा मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।